नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं और काशी में मोदी का 24 वाला शो भी शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात वाराणसी पहुंचे, सीएम योगी के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मेगा गिफ्ट देने जा रहे हैं। मोदी 13,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री बीएचपी कैंपस में हैं, जहां वो सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर गोवर्धन के रविदास मंदिर जाएंगे और संत रविदास जयंती में शामिल होंगे। यहां पीएम रविदास संप्रदाय को मानने वाले करीब 40,000 लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री संत रविदास के मंदिर में मत्था टेकेंगे और लंगर चखेंगे। इसके बाद मंदिर के पास एक बड़े मैदान में 25 फीट की संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 62 करोड़ की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। कल काशी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सड़क किनारे लोगों का हुजूम दिखाई दिया। फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का वेलकम किया। देर रात प्रधानमंत्री काशी की सड़कों पर भी नजर आए। लहरतारा DLW कनेक्टिंग ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा लेकर काशी पहुंचे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में मोदी 36 परियोजनाओं का मेगा गिफ्ट सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनसभाओं के जरिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत का टारगेट भी सेट करेंगे। अमूल, बनास डेयरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से पूर्वांचल के 15 से 20 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। श्वेत क्रांति से पूर्वांचल के डेयरी किसानों को सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पूर्वांचल के नए टैलेंट को प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में संत रविदास मंदिर पहुंचने वाले हैं, जहां वो नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मंदिर के म्यूजियम और पार्क की आधारशिला रखेंगे और दलित समाज को सीधे कनेक्ट करेंगे। संत रविदास मंदिर से हमारी सहयोगी रुचि कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय इलाके वाराणसी में हैं और ये वाराणसी का संत रविदास सीर गोवर्धन मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में यहाँ पर आएंगे। इसके पहले भी यहाँ 2 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं। जो मंदिर है रविदास मंदिर, उसके लिए करीब 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहाँ संत रविदास के नाम से एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी चीजें दिखाई जाएंगी। जबरदस्त भीड़ है यहाँ श्रद्धालुओं की, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में तो दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। करीब 25 फीट ऊंची संत रविदास की मूर्ति का भी आज अनावरण करेंगे। आप कहाँ से आए? हम यूके से आए। यूके से आए हैं। अच्छा, तो क्या हर साल आते हैं या पहली बार आते हैं? 17-18 बार आ चुके हैं। 18 बार आ चुके हैं। क्या मान्यता संत रविदास की इस मंदिर की आप समझते हैं? ऐसा है, वो तो हमारे मसीह थे, वो बहुत गरीबां ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ, नफरत फैलाने ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जात पात नहीं खंडन किया। जो संत रविदास थे वो यही संदेश देते थे कि सब लोग एक है। समाज सुधार के बहुत सारे काम किए और यही वजह है कि आज भी उनके सम्मान में उनके मंदिर में लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी आएंगे तो संत रविदास मंदिर आएंगे, उसके साथ पूरे बनारस के लिए, पूर्वांचल के लिए करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमूल का जो दूध प्लांट है उसका उद्घाटन करेंगे। इसका शिलान्यास पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। ये कहा जा रहा है कि इस अमूल प्लांट के बनने के बाद करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। करीब 1300 गांव हैं जहां से ये अमूल प्लांट जुड़ेंगे, वहां के लोग दूध सप्लाई करेंगे। तो बड़ा प्रोजेक्ट
ईस्टर्न यूपी के लिए है। इसके अलावा जो सड़कें हैं, धार्मिक क्षेत्र हो, पर्यटन हो, सड़क हो, खेल हो, हेल्थ हो, हर विभाग में, हर फील्ड में आज प्रधानमंत्री मोदी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। काशी को आज मिलने वाली बड़ी सौगातों में से एक है बनास डेयरी। सीएम आज अमूल बनास डेयरी प्लांट का शुभारंभ करेंगे और इस प्लांट से पूर्वांचल के 2 लाख दूध उत्पादक किसानों को अमूल से जोड़ने की ये तैयारी है। इस प्लांट का लक्ष्य 25 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन करना है। 622 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट से पूर्वांचल के 18 जिलों के किसानों को फायदा होगा। 3000 से ज्यादा लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। गुजरात की तरह ही यहां भी इस प्लांट से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को ही होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी काशी से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का टारगेट कैसे सेट करेंगे वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल 2 रैली प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और इस रैली के जरिए पूर्वांचल से चुनावी मिशन को वो तेज करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काशी के लोगों में बड़ा उत्साह है और ये उत्साह जब काशी से निकलकर पूर्वांचल के बाकी जिलों तक पहुंचेगा तो फिर इसका असर क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन काशी के लोग क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। कल जबरदस्त पूरे रास्ते उनका स्वागत किया गया जब वो एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक गए और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं। करीब 13,000 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये संत रविदास मंदिर है। यहाँ पर संत रविदास की 25 फीट ऊंची कांच की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। संत रविदास की बहुत ज्यादा मान्यता है और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा के लोग भी उनको बहुत मानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो आज का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है। क्या असर, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या असर? बिल्कुल पूरी तरह से ये पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे जब भी आते हैं काशी वासियों के लिए खुशी का सौगात लेके आते हैं। कुछ न कुछ बड़ी बड़ी सौगातें लेके आते हैं तो काशी वासी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज भी यहाँ पे आएंगे तो रविदास जी के प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। पहले भी आते रहे प्रधानमंत्री का, ये तीसरा दौरा है इस मंदिर में। जी मेरे ख्याल से तीसरा दौरा है। पहले वो आए थे, मंदिर में ही थे और पहली बार वो पहले उन्होंने सत्संग हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया था और अब ये आए हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रतिमा का अनिवार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे क्योंकि उनके मानने वाले पूरे देश में, क्या हम देखते हैं बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो जो संत रविदास थे, दलित समाज के थे, समाज सुधारक थे, तो चुनाव में किस तरह का असर देखते हैं? हाँ जी, ये चुनाव का तो नो कमेंट नहीं कोई बात। आपको चुनाव का नहीं मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री का जो दौरा, वो वाराणसी के सांसद हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर योजनाएं वो शुरू करेंगे या जिनका लोकार्पण करेंगे उसका असर पूरे पूर्वांचल में होगा। जो पूर्वांचल के जिले हैं वहां तक मैसेज जाएगा और देश में इस तरह से होगा कि क्योंकि संत रविदास को जो मानने वाले लोग हैं, जो दलित हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन तक ये मैसेज जरूर जाएगा। आज इस दूसरे प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं वो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें एक ही छत के नीचे 10 बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश के 4 कोर्ट, 4 बिलियर्ड्स की टेबल, 2 इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, 20 टेबल टेनिस और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल समेत 15 इंडोर गेम्स के लिए कंपाउंड बनाए गए हैं। इसका मकसद है देश के लिए ऐसे खिलाड़ी तैयार करना जो मेडल ला सके। जो बात प्रधानमंत्री और ये सरकार लगातार कहती है कि खेलो इंडिया के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को खेल के प्रति आकर्षित किया जा रहा है, तो केवल कहने की बात नहीं है, उसे धरातल पे कैसे उतारा जाता है वो इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ भी आप समझ पाएंगे। मैं मानता हूं कि जैसे गुजरात में अमूल के माध्यम से दूध क्रांति हुई, वैसे ही पूर्वांचल में भी दूध क्रांति की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में ये होने जा रहा है। ये कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव में कृषि आधारित और ग्रामीण आधारित जो दूध है या एग्रीकल्चर कोऑप है, उन सभी में काम कोऑपरेटिव के माध्यम से करेंगे। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी एग्रीकल्चर कोऑप को भी इन्वॉल्व इनमें करेंगे। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही है कि हमारे गाँव का किसान सशक्त बने, महिलाएं सशक्त बने, युवा सशक्त बने। के गेम जो है जितने इंडोर में खेला जा सकता है सभी इस बड़ा हॉल में खेला जा सकता है। इसको डिफरेंट बेस में जैसे जैसे ज़रूरत है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आज 4 टेबल टेनिस और 5 बैडमिंटन कोर्ट,
और एक बास्केटबॉल कोर्ट किए हुए हैं। कल अगर चाहिए इसको पूरा टेबल टेनिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बास्केटबॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेबल है, ये सब रिमूवेबल मैट है। तो इस तरह का जो मटेरियल आजकल मिल रहे हैं पुराना ज़माने में नहीं थे। हमारी सहयोगी रुचि कुमार वाराणसी से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, पूरा ब्यौरा तो हमने दर्शकों को दिखा दिया। आज प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, अब कितना इंतजार और करना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो संत रविदास मंदिर में वो जाने वाले हैं, इस मंदिर के जरिए वो कैसे लोगों से जुड़ पाएंगे, और ये जो हम 80 में 80 लाने की बात कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, ये कैसे संभव होगा? देखिए, ऐसा ये जो मंदिर है इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, और यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो सरदार लोग हैं, जो रैदासी होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मान्यता है। अगर आप मंदिर के बाहर देखेंगी तो लंबी कतारें लगी हैं श्रद्धालु की मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब जो संत रैदास थे वो हालांकि समाज सुधारक थे, लेकिन जो दलित जाति से आते थे, जाटव, वो थे जिस जाति की मायावती है। तो जब मायावती मुख्यमंत्री बनी पहली बार, तो उन्होंने यहाँ मंदिर के लिए मंदिर के बाहर गेट बनाया, फिर मंदिर में सोने का एक जिसको आप मंडप कह सकती है वो बनवाया। तो मायावती ने यहाँ काम किया। उसके बाद अब जब से मोदी सरकार आई है, लगातार यहाँ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ये तीसरी बार आ रहे हैं, तो जाहिर है कि जो संत रैदास से जुड़े लोग हैं उन तक एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि जो दलित वोट है काफी बड़ी तादाद में वो मायावती से छिटका है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो दलित वोट है उसमें जो जाटव है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो। तो इस तरह से यहाँ संत रैदास मंदिर में संत रैदास की जो मूर्ति का अनावरण करेंगे, या मंदिर में जाएंगे, या मंदिर के लिए जिस तरह से काम हो रहा है उसका मैसेज दूर तक जाएगा। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर है। लोकसभा चुनाव है, आप तो बीजेपी से है, ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रविदास मंदिर आ रहे हैं, इसका क्या असर देखते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का यह 47वां बार आगमन हो रहा है काशी क्षेत्र में यहाँ पे। और एक एक छोटी चीजों का हमारे प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार से कुंभ में उन्होंने स्वच्छता दूतों का पैर धो के संदेश दिया था, वैसे आज संत रविदास जी के 25 फीट कांस्य मूर्ति का अनावरण करके वह एक संदेश देना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, नीचे तबके पे जो लोग हैं उनके साथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास जी के कथना अनुसार हमारे प्रधानमंत्री जी उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी जो नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार, तो आप देखिएगा अब की बार 400 पार। तो ये जो मंदिर है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, लंगर भी छकेंगे, यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करेंगे, ये कितना मदद करेगा बीजेपी को, खासतौर से यूपी में 80 से 80? आज आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो इतना थका हारा है कि किसी को कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर दे रहा है। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री, नहीं, वो सब तो अलग बात है। ये जहाँ मंदिर में आ रहे हैं, ये एक रैदासिया समाज है जो संत रविदास जी को मानने वाला एक बड़ा समाज है। वो समाज के मानने वाले लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, जो पंजाब से चल करके आए हुए हैं, और ऐसे कम से कम यहाँ पे 5 से 10 लाख लोग हर साल आते हैं। इस समाज के लिए सरकार ने यहाँ पर माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति से आप देखेंगे एक बड़ा लंगर हाल पिछले वर्ष बनाया गया था, और आज इसको भी जो है रविदास कॉरिडोर के नाम पर डेवलपमेंट किया गया। आज यहाँ पर 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इस समाज के साथ हमारे आज संत रविदास जी की और संत गाडगे महाराज जी की जन्म जयंती भी है। इसके अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी, उसकी भी सोच आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और सरकार सबका विकास और सबके साथ की बात करती है। कह रहे हैं कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, उस तक आप अपना मैसेज देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पर आ रहे हैं रविदास मंदिर में, इसका मैसेज कहाँ तक जाएगा? चुनाव में आपको जो 80 में 80 का आपका लक्ष्य है वो पूरा करने में कितनी आसानी है? देखिए, हमारे